हिमाचल की बर्फीली वादियों के बीच घिरी सांप जैसी सड़कों पर एक लाल गाड़ी अपने रास्ते को ढूंढते हुए आगे बढ़ रही थी। लेकिन फिर धीरे धीरे उस कार की स्पीड कम होने लगी और वो एक चट्टान की तरफ जाने लगी। वो इतनी बड़ी चट्टान थी कि अगर उससे वो कार टकराएगी तो कार पूरी तरह तबाह हो जाएगी। पर इससे पहले कि कार चट्टान से टकराती, एक आवाज आई, राजीव। आयशा की आवाज सुनकर राजीव ने तुरंत आंखें खोली और ब्रेक लगाए। ब्रेक लगने से अचानक जो झटका लगा उसके कारण आयशा और पीछे बैठे हुए प्रिया और ऋषि दोनों आगे की ओर झुक गए। तब आयशा ने गुस्से से राजीव की ओर देखा। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया राजीव? हम सबको मारने निकले हो क्या? आंखें खोल कर गाड़ी चलाओ। प्लीज यार आयशा, मुझे ज्ञान मत बांटो। 18 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ मैं। नींद से आंखें बंद नहीं होंगी तो क्या होगा? थोड़ा सोच समझकर बोला करो। सोच समझकर तो तुम्हें गाड़ी चलानी चाहिए। आयशा की बात सुनकर राजीव को बहुत गुस्सा आया, लेकिन इसके पहले वो कुछ कहता, प्रिया ने अपनी बात आगे रख दी। डैड, हमें कितना टाइम और लगेगा? मैं बहुत ही बोर हो रही हूँ। बस थोड़ी देर और प्रिया, हम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच जाएंगे। पर हम जा कर रहे हैं, आप ये तो बता ही नहीं रहे हैं। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा ऋषि, बस थोड़ी देर और ऐसे ही बैठे रहो। इतना कहकर राजीव ने फिर से गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ रही थी और उसके साथ ही सूरज भी ढल रहा था और वादियों की ठंडी हवा भी बढ़ रही थी। कार में राजीव के अलावा सबको ठंड लग रही थी, पर कोई भी कुछ बोलने को तैयार नहीं था। वही राजीव बस रोड पर फोकस था, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज्ड भी था। होना तो यही चाहिए, रास्ता भी मैंने सही लिया है। कहाँ गया? जब तुम्हें रास्ता नहीं पता था तो यहाँ लेकर क्यों आए हो हमें? पता नहीं और कितनी देर इस ठंड में रात गुजारनी पड़ेगी। राजीव को गुस्सा आ रहा था। उसने कुछ नहीं कहा और गाड़ी की स्पीड बढ़ा ली और फाइनली कुछ ही देर में उसने गाड़ी को एक घर के सामने रोका। गाड़ी रुकते ही आयशा और उसके 2 बच्चे प्रिया और ऋषि गाड़ी से बाहर निकलते हैं। उस घर की सारी लाइट्स बंद थी, पेंट उखड़ा हुआ था और विंडोज में कांच भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत सालों से बंद है। डैड, ये प्लेस तो बहुत ही हॉन्टेड लग रही है। आप श्योर तो है ना हम सही जगह आए हैं? हाँ प्रिया बेटा, बिल्कुल सही लोकेशन है। तुम अपनी माँ के साथ अंदर जाओ, मैं लगेज लेकर आता हूँ। राजीव की बात सुनकर आयशा, प्रिया और ऋषि अंदर चले गए। अंदर फर्नीचर अपनी जगह पर रखा था, लेकिन वो भी घर की तरह ही पुराना था। तब ऋषि ने बिना किसी इंतजार के टीवी ऑन कर ली और अलग अलग चैनल्स स्विच करने लगा। ओके। प्रिया ने उसे देखा और वो भी उससे लड़ने लगी। उन दोनों की लड़ाई खत्म करने की आयशा की इच्छा नहीं थी, इसलिए वो घर के अंदर चली गई और उसे एक्सप्लोर करने लगी। लेकिन अगले ही पल वो गुस्से से बाहर आई और तब उसने देखा कि राजीव हाथ में लगेज लेकर आ गया था। राजीव, क्या है ये जगह? विंडो के कांच टूटे हैं, थोड़ी हवा अंदर आ रही है। हीटर काम नहीं कर रहा, किचन में गर्म पानी नहीं है, गीजर भी चालू नहीं है। ये तो किसी जेल से भी खराब जगह है। राजीव को आयशा की बातें आज बहुत ही ज्यादा कड़वी लग रही थी, लेकिन वो उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। वो जब इस सफर पर अपने परिवार को लेकर निकला था तो शायद उसने सबसे बड़ी भूल कर दी थी, क्योंकि वो पूरे दिन से आयशा के सवालों से परेशान हो गया था। तब राजीव अपना गुस्सा बाहर निकालने को तैयार था, लेकिन इतनी ही देर में प्रिया ने एक न्यूज चैनल ऑन कर दिया था और उसकी आवाज बढ़ा दी थी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। देश में एक और फाइनेंशियल स्कैम। आखिर क्यों होते हैं ये स्कैम और कितनी बार होंगे, शायद इसका हमें कोई अंदाजा नहीं है, लेकिन सबकी कहानी हमेशा एक ही रहती है। एक आदमी, बहुत सारे पैसे और फिर सब कुछ गायब। इस बार की कहानी भी यही है, बस देश में जगह बदली है। इस बार जगह है इंदौर और स्कैमर है एक मिडिल क्लास फैमिली पर्सन। इस वारदात के असली गुनहगार हैं। लेकिन इसके पहले कि वो एंकर अपनी बात कंप्लीट करता, राजीव आगे बढ़ा और उसने तुरंत ही टीवी बंद कर दी। सब इस चीज को देखकर हैरान थे और तब आयशा ने देखा कि राजीव का माथा पसीने में भीग गया है। प्रिया, ऋषि, इट्स टाइम टू गो टू बेड। ड्रेस चेंज करो और नए कमरे में सो जाओ, अभी के अभी।
राजीव के उस स्ट्रेंज बिहेवियर को देखकर ऋषि और प्रिया बिना कुछ कहे ही वहां से उठे और अपने कमरे की तरफ चले गए। तब आयशा ने राजीव को गुस्से से देखा और बिना कुछ बोले वो भी अंदर चली गई। आयशा बहुत गुस्से में थी। उसने दरवाजे के सामने लगे आईने में खुद को देखा और सोचने लगी। आयशा वो दिन याद करने लगी जब वो पहली बार राजीव से कॉलेज के फेस्ट में मिली थी। राजीव का लंबा कद और भूरी आंखों की कॉलेज की कई लड़कियां दीवानी थी, लेकिन राजीव को सिर्फ आयशा पसंद थी। आयशा को पहली नजर में राजीव ने पसंद कर लिया था। आयशा का दूध जैसा गोरा बदन, लंबे बाल उसकी खूबसूरती को चार चांद लगाते थे। आयशा को अच्छी तरह से पता था कि उसका पति राजीव कॉलेज के दिनों से उसे कितना प्यार करता था। आयशा के खूबसूरत चेहरे पर जाने कितने लोग मरते थे, लेकिन आयशा ने राजीव को चुना था क्योंकि राजीव काफी शांत और इंटेलिजेंट था। उसमें एक परिवार को संभालने वाले सारे गुण थे। फिर आज राजीव क्यों ऐसे हरकत करने लगा था? आयशा की आंखों में कई सवाल आने लगे थे। आयशा ने इसी सोच में अपने कपड़े चेंज किए और सो गई। वहीं बाहर राजीव सोफे पर बैठा बैठा बंद टीवी को घूर रहा था। राजीव की गहरी भूरी आंखों में कई बातें चल रही थी। राजीव नहीं चाहता था कि वो अतीत की उस बात को दोहराए। सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। पर रात में जब जब हवा के ठंडे झोंके ने उसे छुआ तब वो बस करवट बदलकर ठंड को रोकने की कोशिश करने लगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। जब राजीव सुबह उठा तब उसे हल्की सर्दी हो गई थी, पर उस सर्दी में भी उसका दिमाग काम कर रहा था। सोफे पर बैठकर वो कल रात के बारे में सोचने लगा और उसने सोचा कि कल रात को जो भी हुआ वो गलत था और उसे सब सही करना पड़ेगा। यही बात सोचकर वो अपनी जगह से उठने वाला था, लेकिन इतनी ही देर में आयशा वहां आ गई और राजीव के सामने चाय का कप रखकर चली गई। राजीव को दिख रहा था कि वो अभी भी गुस्सा है, इसलिए उसने कप को उठाया और चाय की चुस्की लेते हुए वो बाहर निकल गया। जो वादियां कल रात को उसे भटका रही थी, अब वो उसे अपनी जिंदगी का सबसे सुंदर सीन दिखा रही थी। सफेद चादर में लिपटे हुए पहाड़ों और उन पर गिरती हुई सुनहरी धूप को देखकर राजीव के चेहरे पर स्माइल आ गई और तब उसने पलट कर देखा कि उसके पड़ोस वाले घर के आंगन में एक ओल्ड कपल बैठा हुआ है। वो स्माइल के साथ उनकी तरफ गया। हेलो, कैसे हैं आप? मैं आपका नया पड़ोसी राजीव मेहरा। मैं कल रात ही अपनी फैमिली के साथ यहाँ आया हूँ। रुकिए, मैं अभी अपनी वाइफ को बुलाता हूँ। आयशा! राजीव इतना कहकर आयशा का इंतजार करने लगा, लेकिन इतनी ही देर में वहां बैठा हुआ बूढ़ा आदमी उठा और राजीव की तरफ आया। कोई जरूरत नहीं है किसी को भी यहाँ बुलाने की। तुम अपनी लिमिट में रहो और अपनी फैमिली को भी लिमिट क्रॉस करने से रोक देना। अगली बार से हमसे बात करने की कोशिश की तो देख लेना, तुम पछताओगे। चलो यहाँ से। इतना कहकर वो आदमी अपनी वाइफ के साथ घर के अंदर चला गया। राजीव हैरानी से उन्हें देख रहा था पर कुछ समझ नहीं पाया और इतनी ही देर में आयशा वहां आ गई थी। क्या हुआ राजीव? क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? अरे बुलाया तो मैंने तुम्हें हमारे नए नेबर से इंट्रोड्यूस कराने के लिए था, पर पता नहीं क्या हुआ, वो किसी से शायद मिलना नहीं चाहते। आयशा भी अब कंफ्यूजन में उस घर की तरफ देख रही थी। तभी उनके घर के सामने एक पोस्टमैन साइकिल पर आया और वहां रुका। राजीव मेहरा आप ही हैं? आपके लिए एक लेटर आया है। मेरे लिए लेटर? लेकिन ये एड्रेस तो मैंने अभी तक किसी को भी नहीं दिया, फिर कैसे? लेकिन पोस्टमैन ने राजीव की बात का कोई जवाब नहीं दिया और उसे लेटर पकड़ाकर चला गया। तब राजीव ने उस लेटर को पढ़ा। हेलो मिस्टर राजीव मेहरा, वेलकम टू हिमाचल। मुझे उम्मीद है कि आपका सफर अच्छा बीता होगा और आपको यहाँ आने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अब आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ और मैंने आपको ये लेटर क्यों लिखा है। वेल, मैं आपको ज्यादा देर सस्पेंस में नहीं रखूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं। इंदौर की सारी खबरों के साथ मैं भी अपडेट रहता हूँ और आपसे पहले आपकी हिस्ट्री को मैंने अच्छे से स्टडी किया है। उम्मीद है कि जब मैं आपसे मिलूंगा तो आप चीजों को और ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश नहीं करेंगे और मुझे अपना दोस्त ही समझेंगे। देखिए, आप बहुत समझदार हैं और मैं भी
इसलिए अच्छा होगा दो समझदार लोग अगर समझदारी भरी बातें करें तो। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब हम मिलें तो आप कोई भी गलती मत करना, नहीं तो वो आपकी और आपकी फैमिली की आखिरी गलती बन सकती है। मिलता हूँ आपसे कुछ ही देर में। आयशा डरी हुई बस राजीव की तरफ ही देख रही थी। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये लेटर आखिर उन्हें किसने लिखा है और क्यों। पर कहीं ना कहीं राजीव को बहुत अच्छे से इस बात का आभास हो गया था कि जब उसने अपनी नई जिंदगी शुरू करने की बात सोची तो वो इतनी आसानी से आने वाली मुसीबतों और मुश्किलों से बचकर आगे नहीं बढ़ सकता।